गोदी मीडिया है, जो गुलाम और दलाल मीडिया है, उसके माध्यम से ढोल पीटा जाता है कि सरकार ने ये कर दिया। बल्कि सच्चाई क्या, देश की जनता को यह सवाल सरकार से पूछना नहीं चाहिए, मोदी सरकार से पूछना नहीं चाहिए कि तुम जब लोगों को नौकरी नहीं दे रहे, सरकार अपनी अय्याशी के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लेकिन देश के लोगों को रोजगार देने के लिए इसके पास सरकार से सवाल पूछता हूं, और इस सरकार के उन अंधभक्तों से सवाल पूछता हूं जो विश्व गुरु चिल्ला रहे हैं और भक्ति में मग्न हैं कि अगर विश्व गुरु बन गया तो इस देश में हर साल बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। पैसा देने के लिए है, लेकिन पैसा देने की, लोगों को पैसा देने की सरकार की नीयत नहीं है, अपनी अय्याशी के लिए पैसा है उनके पास। आप मुझे बताइए, अभी 3 महीने की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जितना बजट था उस बजट से लगभग 3.25-4 लाख करोड़ रुपया फालतू खर्च हो गया। और उस रिपोर्ट में यह भी है कि जो पैसा खर्च हुआ है वो सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन, पेंशन और उनके लिए जो भी होता है उस पर पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, तकरीबन 5-5.5 लाख करोड़। मैं आपके सामने यह बात सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार लोगों को रोजगार दे नहीं रही, किसी तरह की भी कोई भर्ती है नहीं, जो सीटें खाली पड़ी हैं उनको भी भरा नहीं जा रहा, जो रिटायर हो गया वो सीट खाली पड़ी रहती है। फिर सरकार का खर्चा कहां से बढ़ रहा? क्या देश की जनता को यह सवाल सरकार से पूछना नहीं चाहिए, मोदी सरकार से पूछना नहीं चाहिए कि तुम जब लोगों को नौकरी नहीं दे रहे, कोई और चीज में तुम काम नहीं कर रहे, न शिक्षा के क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो, न तुम्हें जो आपके स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो, न ही तुम महिलाओं की तरक्की प्रगति के लिए कोई काम कर रहे हो, न ही तुम बेरोजगारी हटाने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो ये खर्चा सरकार का कहां से बढ़ रहा? तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? ये शब्द शायद बुरे लग सकते हैं, लेकिन सही शब्द तो यही है कि सरकार अपनी अय्याशी के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लेकिन देश के लोगों को रोजगार देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है सरकार के पास में, तो ये क्यों बनाया जा रहा? सेंट्रल विस्टा में 23,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों खर्च किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री इस देश में मोदी से पहले भी बहुत हुए, सब लोग एयरफोर्स के विमान में चलते थे। क्यों 2 विमान 17,000 करोड़ की लागत के इस देश में लाए गए हैं? क्यों? विश्व गुरु नहीं, शिष्य भी नहीं रहा। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, देश आज की तारीख में शिष्य भी नहीं रहा। अगर विश्व गुरु बन चुका है तो मैं आप सबसे साथियों से सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से इस सरकार से सवाल पूछता हूं और इस सरकार के उन अंधभक्तों से सवाल पूछता हूं जो विश्व गुरु चिल्ला रहे हैं और भक्ति में मग्न हैं कि अगर विश्व गुरु बन गया तो इस देश में हर साल बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? जो संख्या 8 साल पहले लगभग 3-4 लाख थी, वो संख्या आज बढ़ के 7 लाख पार कर चुकी है। लगभग 8 लाख के लगभग बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। विश्व गुरु है तो वहां से यहां पढ़ने आने चाहिए ना, वो तो हो नहीं रहा, बल्कि यहां से बाहर लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? अगर विश्व गुरु है तो। दूसरा, अगर ये देश विश्व गुरु बन गया और देश की जो इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की जो 3-4 नंबर की जो इकोनॉमी है लगातार बढ़ रही है, तो इस देश को अब तक पिछले 8 सालों की बात बता रहा हूं मैं, मोदी सरकार की, इन 8 सालों में 10 लाख लोग देश को छोड़ के, भारत को छोड़ के विदेशों की नागरिकता क्यों ले ली उन्होंने? बताओ आप मुझे। और अगर ये देश विश्व गुरु है तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें से 95% बच्चे क्यों वहीं रह जाते हैं, वापस भारत क्यों नहीं आते? अगर ये विश्व गुरु है तो ये सिर्फ नौटंकी है, प्रचार माध्यम है, उनका जो आईटी सेल है उसके माध्यम से गलत प्रचार किया जाता है, और जो गोदी मीडिया है, जो गुलाम और दलाल मीडिया है, उसके माध्यम से ढोल पीटा जाता है कि सरकार ने ये कर दिया। बल्कि सच्चाई इससे कहीं अलग है। आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश खुशी का माहौल है, आप कुछ तो पॉजिटिव बातें कीजिए। आज तो सबसे पॉजिटिव बातें नहीं, हम तो पॉजिटिव ही बातें कर रहे हैं भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि देश के बच्चों को रोजगार दो, तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात कौन सी होगी? ये तो पॉजिटिव बात है।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि भयानक महंगाई है, इस महंगाई को खत्म किया जाए, कम किया जाए, तो इसमें कहां नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी है इस देश के बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को रोजगार दे, और जो भयानक बेरोजगारी अब से पहले कभी नहीं थी, जो आज है, उसे खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये पॉजिटिव है कहां नेगेटिव, कहां, ये तो पॉजिटिव है सब कुछ। क्या आप नहीं चाहते कि बच्चों को रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते कि अच्छी शिक्षा मिले? क्या आप नहीं चाहते कि देश के नागरिक जो हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? और क्या आप नहीं चाहते कि इस देश के किसानों की बात सुनी जाए, उनकी जो दिक्कतें वो दूर करी जाए? क्या आप नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते इस बात को कि जो मजदूर हैं उन मजदूरों की दिक्कतें दूर की जाए? अभी एक